नमस्कार। प्रश्नपत्र क्रम 16 भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि विज्ञान, इसके तहत हम अर्थबोध के साधनों के बारे में आज चर्चा करें। इस तासिका में चर्चा करेंगे। अर्थबोध के संकेत ग्रह अर्थबोध के साधन क्या होते हैं, उसके वजह से वह जो है अर्थ जो है वह अर्थबोध करने में जो साधन है संकेत ग्रह, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत अर्थबोध या संकेत ग्रह का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसका बहुत महत्व होता है। संकेत ग्रह जो है वह अनुभव पर आधारित होता है। संकेत ग्रह के साथ बिंब को ध्यान में रखना चाहिए। जन्म के बाद चेतना का जैसे जैसे विकास होता है, वैसे वैसे परिवेश की वस्तुओं से मनुष्य का भी विकास होता है। प्रत्येक वस्तु का मस्तिष्क में बिंब अंकित होता है, यानी कि हम जब भी कोई वस्तु देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उसका चित्र जो है बिंब, यानी कि जो वस्तु न देखते हुए भी हमारे मस्तिष्क में उस प्रकार की आकृति जो है वह अंकित होती है। बिंब के कारण प्रत्यक्ष वस्तु सामने उपस्थित न होकर भी हम मानसिक रूप में उसे देख सकते हैं। अब अर्थबोध के साधन कौन से होते हैं वह देखते हैं। अर्थबोध के साधन निम्नलिखित है। इसमें अर्थबोध संकेत ग्रह अर्थबोध के साधनों में पहला साधन जो है वह व्याकरण है। संकेत ग्रह में व्याकरण की बहुत सहायता मिलती है। मूल शब्दों से अनेक शब्द बने, अनेक शब्द जिनका साहित्य आदि में प्रयोग होता है, उसके रूप रचना अर्थ आदि को समझने के लिए व्याकरण की सहायता अपेक्षित होती है, और इनके सहायता से बहुत सारे शब्दों के अर्थ हमें समझने के लिए आसानी हो जाती है। व्याकरण के आधार पर बहुत सारे शब्दों के अर्थ हम समझ सकते हैं। इस प्रकार अर्थबोध के साधनों में यह पहला साधन व्याकरण है। दूसरा, क्योंकि व्याकरण का ज्ञान न होने से शब्द का अर्थ जो है वह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए भारतीय भाषा शास्त्रियों ने व्याकरण के ज्ञान को बहुत महत्व दिया है। इस प्रकार यह व्याकरण जो है वह अर्थबोध के साधनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा, कोश ग्रंथों से शब्दों का अर्थ ज्ञात करने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। उदाहरणार्थ मध्वरी विष्णु, काय शरीर, त्रिपुरारी शिव आदि का अर्थ हम कोश ग्रंथ की सहायता से ही इनका अर्थ जो है वह हमें ज्ञात हो जाता है। यानी कि इन शब्दों को हम पढ़ने के बाद आसानी से नहीं समझते, लेकिन जब भी हम कोश ग्रंथों में इन शब्दों को देखते हैं तो उस कोश ग्रंथों के आधार पर ही इन शब्दों का मध्वरी, काय, त्रिपुरारी इनका अर्थ जो है वह हम कोश ग्रंथों को देखने के बाद ही समझ पाते हैं। इस प्रकार यह दूसरा साधन कोश है। तीसरा, व्यवहार का अर्थ है लोक व्यवहार, यानी कि हम हर दिन हर समय किसी न किसी से व्यवहार करते हैं, बोलचाल करते हैं, तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं उन शब्दों का अर्थ हमें पता नहीं चलता, लेकिन वह बोलचाल में आने के कारण बहुत सारे शब्दों का अर्थ जो है हम लोक व्यवहार से समझ पाते हैं। बालक से लेकर वृद्ध तक लोक व्यवहार से ही सबसे अधिक अर्थ ज्ञान या संकेत ग्रहण करते हैं।
संसार की सभी वस्तुओं के नाम हम लोक व्यवहार से ही जानते हैं। माता पिता, गुरु, मित्र, साथी आदि का व्यवहार से ही संबंधियों के नाम संबंध, मामा, भा भाई, चाचा, मामा आदि का ज्ञान जो है वह हम प्राप्त करते हैं। तथा पशु पक्षियों के नाम, बाजार की सभी चीज़ों के नाम आदि हम लोक व्यवहार से ही जानते हैं। लोक व्यवहार इसलिए लोक व्यवहार जो है वह अर्थ ज्ञान का सर्वोत्तम साधन है। अगला चौथा नंबर, प्रकरण। प्रकरण भी अर्थ ज्ञान के अर्थबोध के साधनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रकरण या प्रसंग नानार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय में सर्वोत्तम सहायक माना जाता है। रस और ध्वनि शब्द के अनेक अर्थ है। प्रसंग के अनुसार इनके अर्थ का निर्णय होता है, यानी कि प्रसंग जिस प्रकार का होता है उसी के अनुसार इन शब्दों का अर्थ जो है वह अलग अलग प्रकार से ग्रहण किया जाता है। यानी कि उदाहरणार्थ यहाँ पर देखिए, रसोवैस में रस का अर्थ आनंद लिया जाता है। परमात्मा आनंद रूप है, इस प्रकार का। तथा वाक्य रसात्मक काव्यम, इस परिभाषा में रसयुक्त वाक्य काव्य है, इस प्रकार का अर्थ ग्रहण किया जाता है। यानी कि प्रसंग के अनुसार यहाँ पर अर्थ ग्रहण किया है। इसमें रस का अर्थ काव्य रस है। तथा नीचे देखिए कोकिल ध्वनि। कोकिल ध्वनि में ध्वनि का अर्थ शब्द या कूजन है। इस प्रकार प्रकरण में शब्दों के प्रसंग के अनुसार किस प्रकार अलग अलग अर्थ होते हैं वह इसके अनुसार अर्थबोध किया जाता है। पांचवा, व्याख्या। अर्थबोध के साधनों में पांचवा साधन व्याख्या है। इसे विवृत्ति भी कहते हैं। विशेष रूप से पारिभाषिक, तकनीकी या दार्शनिक आदि शब्दों को बिना व्याख्या के नहीं समझा जा सकता। जैसे उदाहरणार्थ तंत्र विज्ञान, शासन पद्धति, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण दर्शन, अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि। यानी कि यह विशेष रूप से पारिभाषिक, तकनीकी या दार्शनिक आदि शब्दों को व्याख्या के बिना व्याख्या के नहीं समझा, यानी कि इनकी व्याख्या देखने के बाद ही इनका स्वरूप जो है हम समझ सकते हैं। इसलिए वह व्याख्या अर्थबोध के साधनों में महत्वपूर्ण होती है। कई प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं जिनकी व्याख्या देखने के बाद ही हम उसे समझ सकते हैं। अगला साधन उपमान। उपमान का अर्थ है सादृश्य या समानता, यानी कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ समानता दिखाकर उसका बोध कराना। इस साधन के द्वारा किसी पदार्थ का उसी के समान दूसरे पदार्थों को दिखाकर कराया जाता है। जैसे गौरी गवै, मतलब गाय के तुल्य नील गाय होती है। इस उपमान से गवै मतलब नील गाय का अर्थ ज्ञात होता है। यानी कि गौरी गवै दूसरी नील गाय से गाय की तुलना यहाँ पर गाय के समान है, इस प्रकार यहाँ पर अर्थ ज्ञात होता है। सातवां, आप्तवाक्य। व्यवहार से ही हम उन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं जो हमें नेत्रों के सामने दिखाई देती है, परंतु कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें न तो हम आँखों से देख सकते हैं और न तो हम उन कथनों को सही मान लेते हैं जो विचारकों के
चिंतकों के कथन है। यानी कि आप्तवाक्य मतलब हम ऐसे कई प्रकार की बातें हैं जो हम आँखों के सामने नहीं देख सकते, तो उन बातों को दूसरों के विचारकों से या अपने आप्तवाक्य जो होते हैं उनसे सुनकर ही उन बातों को सही मान लेते हैं। वेद, शास्त्र, गुरु, माता, पिता आदि आप्त में गिने जाते हैं। बालक माता पिता को आप्त मानकर ही बचपन में भी सारी भाषा जो है वह अपने माता पिता से सीखता है, तथा ईश्वर, जीव, पाप, पुण्य, मोक्ष आदि का ज्ञान हम वेद आदि से ही होता है। यानी कि हमने वेदों को देखा नहीं, उनको पढ़ा नहीं, लेकिन किसी से सुनकर उन वेदों के द्वारा ज्ञान जो है वह हम बहुत सारी बातें जो है वह वेदों आदि से सीखते हैं। इसका अगला भेद प्रसिद्ध पद का सानिध्य, मतलब ऐसे बहुत सारे पद होते हैं जिनके सानिध्य से हमें अर्थबोध होता है। प्रसिद्ध या ज्ञात पदों की समीपता से अज्ञात शब्द का अर्थ हमें ज्ञात हो जाता है। जैसे बलाहक और विद्युत का संयोग में विद्युत मतलब बिजली का अर्थ ज्ञात होने से बलाहक का अर्थ जो है वह बादल ज्ञात हुआ। मतलब यह प्रसिद्ध पद जो है बलाहक और विद्युत का संयोग, इसी के सहारे हम दूसरे बलाहक शब्द का अर्थ समझ पाए। इस प्रकार के प्रसिद्ध पद के सानिध्य से हमें अर्थ का बोध होता है। तथा सुधा के दो अर्थ है, अमृत और चूना। सुधा सिक्त भवन, यानी कि इस पद से ही हम सुधा क्या है और सिक्त क्या है इसका अर्थ। सुधा सिक्त भवन में भवन के सानिध्य से चूना अर्थ लिया जाएगा। चूने से पुता मकान। सुधापान अमर देवगन में देवगन के सानिध्य से सुधा का अर्थ जो है वह अमृत लिया जाएगा। इस प्रकार प्रसिद्ध पद के सानिध्य से भी हम अर्थबोध जो है वह कर पाते हैं। इस प्रकार अर्थबोध के साधनों में यह 8 साधन जो है वह महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनके माध्यम से हम बहुत सारे शब्दों का अर्थ हम इन साधनों के द्वारा जान पाते हैं। इस प्रकार अर्थबोध के साधन जो है वह हम देखते हैं।